आज राष्ट्रीय दूध दिवस है और सभी जगह गाय, भैंस और बकरी के दूध की बात हो रही है। गाय भैंस के दूध की अपनी उपयोगिता है, मगर जब बात दुनिया के सबसे महंगे दूध की होती है तो ये किसी गाय या भैंस का नहीं होता। सबसे महंगे दूध का दर्जा गधी के दूध को मिला है। डेयरी साइंटिस्ट बताते हैं कि गधी के दूध की वैल्यू बहुत है। इसका इस्तेमाल सिर्फ कॉस्मेटिक आइटम के लिहाज से ही अहम नहीं है, बल्कि पीने के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसकी कीमत गाय भैंस की किसी भी नस्ल के दूध से कई गुना ज्यादा होती है। गधी के दूध की कीमत उपलब्धता के हिसाब से 5,000 से 7,000 रुपए प्रति लीटर तक भी जा सकती है। सवाल ये है कि आखिर गधी का दूध इतना महंगा क्यों है? तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जिस भी चीज की सप्लाई कम होती है और मांग ज्यादा, तो दाम महंगा ही होता है। गधी का दूध उत्पादन भी बेहद सीमित होता है। रोज के हिसाब से देखें तो एक गधी एक दिन में औसतन 1 से 1.5 लीटर दूध ही देती है। कुछ गधी तो इससे भी कम दूध देती हैं। अगर उसका बच्चा लगातार दूध पी रहा हो तो दूध 200 से 300 मिलीलीटर ही मिल पाता है। लिहाजा गधी के दूध का कम उत्पादन और ज्यादा मांग इसकी कीमतें ऊपर ले जाते हैं। गधी के दूध की सप्लाई इसीलिए भी कम है क्योंकि हमारे देश में गधों की आबादी लगातार घट रही है। पशुगणना के मुताबिक पिछले कुछ सालों में गधी की संख्या तेजी से गिर रही है। पशुपालक इन्हें पालना कम कर रहे हैं और इसलिए गधी का दूध मिलना और भी मुश्किल होता जा रहा है, जिससे दाम बढ़ रहे हैं। भारत में गधी के दूध का सीमित उत्पादन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ इसके लिए बड़े पैमाने पर कोई संगठित डेयरी सेंटर नहीं है। यहाँ वहाँ कोई छोटा मोटा पशुपालक इसका छोटे स्तर पर दूध उत्पादन करते हैं, इसलिए व्यवस्थित सप्लाई चेन न होने के कारण ये मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है। सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, बल्कि गधी के दूध की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी मांग है। गधी के दूध में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल लैक्टिक एसिड जैसी तमाम काम की चीजें होती हैं। इसके दूध में मौजूद ये सारे तत्व स्किन केयर उत्पादों के लिए बहुमूल्य हैं। पूरी दुनिया के कई कॉस्मेटिक ब्रांड्स इसे साबुन, क्रीम और लोशन बनाने में उपयोग करते हैं। गधी के दूध के लिए कॉस्मेटिक कंपनियों की तरफ से भी जब खासी मांग आती है तो इसकी कीमतें और बढ़ जाती हैं।